Hello students, welcome back to in this new video. In the last video we discussed about the arrangement of electron, I mean the distribution of electron in any atom, and finally we discussed about orbit, suborbit and orbitals. So today in this video we are going to discuss about the valency. I mean today in this video we will discuss about the concept of valency. So before go ahead students, I mentioned many times कि कोई भी एटम होता है वो सिंगल नहीं रहता। कोई भी एटम सिंगल नहीं रहता। सिंगल क्यों नहीं रहता? क्योंकि कोई भी एटम चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं और स्टेबल होके कोई कंपाउंड बना लूं। तो स्टूडेंट ध्यान देना यहाँ पर। अब ये बात आती है कि कौन से एटम होते हैं जो कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाते हैं। पर्सन यहाँ पे ये उठता है कौन सा एलिमेंट कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाता है और कौन से एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कंबाइन नहीं होते। स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के अंदर आपको ये जानना होगा कि बहुत सारे ऐसे दैट एलिमेंट है जो कंबाइन नहीं होते किसी से, मेरा मतलब वो मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं। तो उनमें से आती है मोस्टली आपकी ये नोबल गैसेस लाइक हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन और जीनॉन। ये जो गैसेज होती हैं ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती है। मेरा मतलब इनके अलावा जो भी एलिमेंट है वो कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाते हैं और वो स्टेबल हो जाते हैं। तो कोई भी जो एटम होता है वो मॉलिक्यूल क्यों बनाता है, स्टेबल क्यों होना चाहता है? तो स्टूडेंट्स इसके पीछे की कहानी हम वैलेंसी में पढ़ेंगे। और एक बात याद रखना स्टूडेंट्स, ये भी बात आपको याद रखनी है कि कौन से एटम कंबाइन होंगे, कौन से नहीं होंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले एक छोटे से प्रिंसिपल को पढ़ना पड़ेगा और एक रूल को पढ़ना पड़ेगा। रूल है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट बना ऑक्टा से। ऑक्टा मीन्स 8। ये लैटिन वर्ड है ऑक्टा। ऑक्टा से बना ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब होता है 8। ध्यान देना स्टूडेंट्स, कोई भी एटम जो स्टेबल होना चाहता है उसकी एक ही कंडीशन है, या तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करके। कोई भी एटम यदि स्टेबल होना चाहता है या कंपाउंड बनाना चाहता है वो अपनी लास्ट ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन ही चाहता है। वो चाहता है कि मेरे लास्ट ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन हो वो 8 हो। यदि किसी के पास 8 नहीं है तो वो किसी से गेन करेगा, या जिनके पास 8 के अलावा कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो उनको डोनेट कर देगा। इसके बाद ये कॉन्सेप्ट आता है, सपोज दैट कोई एटम होता है वो ना तो डोनेट कर सकता और ना गेन कर सकता, तो उनके पास एक कंडीशन है कि वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके किसी दूसरे एटम के साथ वो अपना बॉन्ड बना लेगा और स्टेबल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो आई एम गोना टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी, और स्पेशली उन्हीं एलिमेंट के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में जो एलिमेंट एटम इलेक्ट्रॉन का डोनेट करके अपना मॉलिक्यूल या अपनी स्टेबिलिटी गेन करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का मतलब होता है कि कोई भी एटम होता है वो अपने लास्ट ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। यदि इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या करेगा, डोनेट करके या गेन करके या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपने लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ओनली दोज एटम they can donate electron, and after donate the electron they can become ion. Now they are ready to combine with any other atom. Suppose that students हमारे पास पहला एलिमेंट आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। स्टूडेंट ये पीरियोडिक टेबल के अंदर पहला एलिमेंट हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1। कहने का मतलब इसका जो अरेंजमेंट है ऑर्बिट के अंदर वो है 1s1। इनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसका जो सबसेल है s वो क्या हो जाएगा 1s1, एक इलेक्ट्रॉन से फिल हो जाएगा। तो क्या सर इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल तो क्या ये इस रूल को फॉलो करेगा?
ऑक्टेट कहने का मतलब अपनी जो सेल है वो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, हम बात करना चाहते हैं हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्टेट को फॉलो नहीं करता है, वो अपने ऑर्बिट के अंदर 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हो जाता है, 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हो जाता है, क्योंकि इनकी जो क्लोजेस्ट या नियरेस्ट जो नोबल गैस है, नोबल गैस वो है हीलियम। और ध्यान देना स्टूडेंट्स, कोई भी एटम जो अपने नियरेस्ट नोबल गैस है उसकी तरह बनना चाहता है या उसकी तरह अपना इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता है। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन के नियरेस्ट हीलियम नोबल गैसेज है। कोई भी एटम चाहता है कि मैं नोबल गैस की तरह बन जाऊं, तो नोबल गैस की तरह बन कैसे जाएगा? उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए लास्ट ऑर्बिट में। यदि नहीं है तभी उनके पास ऑप्शन है या तो डोनेट करके या फिर गेन करके या फिर शेयरिंग करके अपने लास्ट ऑर्बिट के अंदर वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरी करता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो रूल है ये हाइड्रोजन पे लागू नहीं होता। ये खाली एक इलेक्ट्रॉन लेकर, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट नहीं, अपना डुप्लेट पूरा करता है। डुप्लेट, ध्यान देना स्टूडेंट्स, ऑक्टेट में जो एटम होते वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते। मेरा मतलब लास्ट ऑर्बिट के अंदर वो 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं, कुछ भी हो। यदि नहीं है तो डोनेट कर लेगा, यदि नहीं है तो डोनेट कर सकता है, गेन कर सकता है और शेयरिंग कर सकता है। लेकिन हाइड्रोजन के बारे में ऐसा नहीं है, ये खाली एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना डुप्लेट पूरा करेगा और किसकी तरह बन जाएगा? हीलियम की तरह, क्योंकि हीलियम के पास ओनली 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s2। इसका एक ही ऑर्बिट है और वो फिल है। तो इसके आजू बाजू वाले जो एलिमेंट है वो हीलियम की तरह बनना चाहते हैं। तो हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। और ये एक नोबल गैसेज है, ये ऑलरेडी क्या है? स्टेबल है। ऑलरेडी क्या है? स्टेबल है। तो हाइड्रोजन किसकी तरह बनना चाहेगा? हीलियम की तरह। अब हम बात करें लिथियम की। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और 2s1 है। तो इसके पास भी 8 ऑक्टेट रूल नहीं लागू होगा इसके ऊपर, क्योंकि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना क्या पूरा कर लेगा? डुप्लेट पूरा कर लेगा। और डुप्लेट पूरा करके कैसा बन जाएगा? हीलियम की तरह बन जाएगा। तो यहाँ पर भी ऑक्टेट लागू नहीं होता है। इसके बाद हम बेरिलियम के बारे में बात करें। बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 और 2s2। और ये भी क्या करेगा? ऑक्टेट फॉलो नहीं करेगा और ये भी फॉलो करेगा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम। कहने का मतलब ये हीलियम गैस की तरह बनना चाहता है, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। यहाँ लिथियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ध्यान देना स्टूडेंट, हाइड्रोजन के बारे में बात करें। हाइड्रोजन एक ड्यूल नेचर टाइप की एलिमेंट है, ड्यूल नेचर है इसकी। मेरा मतलब ये अपना हाइड्रोजन आयन की फॉर्म भी बना सकता है और हाइड्राइड भी बना सकता है। तो एक बार हम हाइड्रोजन के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे। ड्यूल नेचर टाइप का एलिमेंट है, कहने का मतलब ये हाइड्रोजन आयन भी बना सकता है। सपोज दैट हम बात करें HCl को स्प्लिट करें तो हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन के अंदर ये स्प्लिट हो जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन पॉजिटिव की फॉर्म में है। यदि मैं कोई नेगेटिव हाइड्रोजन आयन के बारे में बात करूँ तो ये है सोडियम का हाइड्राइड। तो यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव की फॉर्म में है और हाइड्रोजन नेगेटिव की फॉर्म में। तो एकमात्र ऐसा एलिमेंट जो ड्यूल नेचर का है, कहने का मतलब हाइड्रोजन आयन भी बना सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। तो हाइड्रोजन के बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब बात आती है बेरिलियम, बोरॉन। बोरॉन की भी यही कहानी है। बोरॉन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 5, तो इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 और 3। ये क्या करेगा? अपने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना डुप्लेट पूरा कर लेगा। यहाँ पर भी डुप्लेट, यहाँ पर भी डुप्लेट, और हम बात करें लिथियम का, यहाँ पर भी डुप्लेट। कहने का मतलब जो हीलियम गैसेस के आसपास जो एटम है वो अपना इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस हीलियम की तरह रखना चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो अपना जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है 2 के अलावा वो डोनेट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिथियम ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए? 1। तो लिथियम, ध्यान देना स्टूडेंट्स,
लिथियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। यहाँ लिथियम के पास थे 2 और 1, तो यहाँ पे लिथियम क्या करेगा, अपना जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो डोनेट करने के बाद लिथियम के ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उतने इनके ऊपर चार्ज आ जाते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब लिथियम ने अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और यहाँ पे इसकी अब फॉर्म बन गई 2 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब इसने अपना डुप्लेट पूरा कर लिया और बन गया कैसा, हीलियम नोबल गैस की तरह। ऑलराइट स्टूडेंट, ये जो पॉजिटिव चार्ज लगा इसका मतलब होता है इस एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। तो कहने का मतलब डोनेट करता है तो चार्ज आता है पॉजिटिव। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन का डोनेट करता है तो चार्ज आता है पॉजिटिव। इसका ऑपोजिट कर दो, यदि गेन करता है तो चार्ज आता है नेगेटिव। इसने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वही उसकी वैलेंसी होती है। तो यहाँ पे लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो लिथियम की जो वैलेंसी है 1 पॉजिटिव है। ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिथियम न्यूट्रल फॉर्म में था, कोई वैलेंसी नहीं, यहाँ पे इसकी 0 वैलेंसी। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद लिथियम चार्ज बन गया या लिथियम के ऊपर चार्ज लग गया, तो यहाँ पे लिथियम 1 पॉजिटिव। यहाँ लिथियम की वैलेंसी 0 और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद लिथियम बन गया 1 पॉजिटिव। ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पे जो लिथियम है वो आयन की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है, आयन की फॉर्म में है। यहाँ लिथियम न्यूट्रल है। ध्यान देना, जब कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट और गेन कर लेता है तो उसके ऊपर चार्ज लग जाता है और एक चार्जेबल एटम क्या कहलाता है, आयन कहलाता है। तो अब ये लिथियम का आयन बन गया। अब हम बात करें बेरिलियम की। बेरिलियम ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये अपना डुप्लेट पूरा करना चाहता है। डुप्लेट पूरा करना क्यों चाहता है, क्योंकि इसके नियरेस्ट जो नोबल गैस है वो है हीलियम और ये बनना चाहता है हीलियम की तरह। तो हम बात करेंगे बेरिलियम की। बेरिलियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो डोनेट करने के बाद बेरिलियम के ऊपर चार्ज आ गया 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये बेरिलियम का आयन बन गया। ऑलराइट स्टूडेंट, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2 पॉजिटिव। आगे बढ़े स्टूडेंट्स, कार्बन के बारे में थोड़ी कहानी अलग है। कार्बन स्टेबल होने के लिए ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता ना गेन करता, ये खाली इनके पास एक ही ऑप्शन है, ये खाली शेयरिंग करता है। इसके बारे में हम एक डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे। अब आगे बढ़ते नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन स्टूडेंट, इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10। हम बात करें नाइट्रोजन की। अब ये नाइट्रोजन क्लोज आ गई किसके, नियोन के। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8 है। कहने का मतलब ये ऑलरेडी स्टेबल है, ये ना डोनेट करेगा ना गेन करेगा। तो इसके आसपास वाले जो एटम है वो किसकी तरह बनना चाहेंगे, नियोन गैस की तरह बनना चाहेंगे। कहने का मतलब ये एलिमेंट चाहते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो वो नियोन नोबल गैस की तरह हो। अब ये डुप्लेट वाला नियम लागू नहीं होगा, डुप्लेट नियम उन्हीं पे लागू होगा जो एलिमेंट हीलियम नोबल गैस के करीब है। तो मैं अभी बात करना चाहता हूँ नाइट्रोजन का। यदि मैं नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो एटॉमिक नंबर 7, आई मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन 7। इनका अरेंजमेंट कैसे होगा, ऑर्बिट्स के अंदर 2 और 5। ध्यान देना स्टूडेंट्स, अपने को टारगेट करना है लास्ट ऑर्बिट को ओनली। इससे पहले कितने इलेक्ट्रॉन है, डोंट वरी अबाउट दैट। अपने को टारगेट करना है ओनली लास्ट ऑर्बिट को। और लास्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना चाहता है कोई भी एटम, 8। कितने, 8। ये फॉलो करेंगे ऑक्टेट रूल को। ऑक्टेट रूल का मतलब कोई भी एटम अपनी लास्ट ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। वो 8 इलेक्ट्रॉन क्यों चाहता है, क्योंकि अपने जो नियरेस्ट नोबल गैसेज है उनकी तरह बनना चाहता है। अब इन एटम के पास नियरेस्ट नोबल गैसेज है वो है नियोन। इनके आसपास थी कौन सी, हीलियम। तो ये हीलियम की तरह बनना चाहते हैं। हीलियम के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन थे 2। एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो 2 इलेक्ट्रॉन, हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन, और ये स्टेबल है। तो इसको देखकर इसके आजू बाजू वाले एलिमेंट भी चाहते हैं कि हमारे लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन। जो 2 इलेक्ट्रॉन अपने कंप्लीट कर लेता है इसका मतलब इसने अपना क्या कर लिया, डुप्लेट पूरा कर लिया। तो मैं कह सकता हूँ कि आप बोरोन तक का जिक्र लिथियम के साथ
हीलियम के साथ कंपेयर करना और यहाँ पे इनका डुप्लेट समझना। क्या समझना? डुप्लेट, आई मीन 2 इलेक्ट्रॉन, उनके लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रखना। यदि एक्स्ट्रा है तो डोनेट कर देना, आई मीन डोनेट ही होंगे यहाँ पर। इसके बारे में बात करें, नाइट्रोजन के बारे में बात कर रहे थे कि नाइट्रोजन के ऑर्बिट में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन है वो 5 है। अभी मैंने बात की कोई भी एटम ये चाहता है कि मेरे ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो 8 होने चाहिए। फिर मैंने आपको बताया यदि किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उनके पास ऑप्शन है किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, या फिर उनके पास एक्स्ट्रा है तो वो लूज कर देगा। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है या डोनेट भी कर सकता है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो उनके पास एक ऑप्शन बचता है शेयरिंग का। तो शेयरिंग वाली बात हम पढ़ेंगे कार्बन के अंदर, उनके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो अभी इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं वो खाली डोनेट वाले एटम के बारे में बात कर रहे हैं। कहने का मतलब वो डोनेट करके क्या बन जाते हैं? स्टेबल बन जाते हैं। और डोनेट करने के बाद उनके ऊपर चार्ज लग जाता है पॉजिटिव, और जब उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग जाता है तो वो बन जाते हैं आयन। इसका मतलब अभी ये रेडी है दूसरे एटम के साथ कंबाइन होने के लिए। हमने अभी तक बात की नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में है 5 इलेक्ट्रॉन और इनको चाहिए कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि ये क्या कर ले? गेन कर ले। इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इनके पास ऑप्शन है कि 8 कंप्लीट करने के लिए उसको क्या करने पड़ेगी? 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? गेन करने पड़ेंगे। देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे बात की, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और यहाँ पे ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो गेन वाले जितने भी एलिमेंट है उनका जिक्र हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं खाली जो एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ध्यान देना स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ, एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और हम इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के बारे में बात करें कि जो 11 इलेक्ट्रॉन है वो सोडियम के ऑर्बिट में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, आई मीन उनका अरेंजमेंट कैसे, वो है 281 की फॉर्म में। ध्यान देना स्टूडेंट, मैंने कहा कोई भी एटम अपनी लास्ट ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। ध्यान देना स्टूडेंट, यदि आपको वैलेंसी फाइंड करनी है तो आपको डायरेक्ट उनकी लास्ट ऑर्बिट में जाना है। इससे पहले कितने इलेक्ट्रॉन बने, डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पे इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और मैंने कहा कोई भी एटम अपनी लास्ट ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है। कहने का मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो इनको चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए। स्टूडेंट ध्यान देना, 7 इलेक्ट्रॉन वही एटम देगा जिसके लास्ट ऑर्बिट में कितने होंगे? 7। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? जिनके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी स्टेबल होना चाहता है, ये भी चाहता है मैं भी किसी नोबल गैस की तरह बन जाऊं। तो स्टूडेंट यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान नहीं है, बल्कि आसान है 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, क्योंकि इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए और दूसरे एटम के पास कितने होने चाहिए? 7 एटम। तो कोई दूसरा एटम इसको 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, वो बोलेगा मुझे तो 1 ही चाहिए एक्स्ट्रा और आपको चाहिए 7, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो सोडियम के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि अपना लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट के अंदर उसको क्या कर देगा? डोनेट। ध्यान देना स्टूडेंट, अब ये क्या कर लेगा? डोनेट कर लेगा। और यहाँ पे है सोडियम के जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है ऑर्बिट में ऐसे है 281। ये क्या करेगा? स्टेबल होने के लिए आई मीन लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए अपना जो एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। डोनेट करने के बाद ये साइन माइनस का लग जाता है। तो यहाँ पे इनका फॉर्म बन गया, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इनके ऊपर चार्ज लग गया 1 पॉजिटिव। तो अब इनकी फॉर्म बन गई 281। अब सोडियम रेडी है किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होने के लिए, क्योंकि अब इसके ऊपर चार्ज लग गया। चार्ज लगने के बाद ये किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो सकता है। तो स्टूडेंट ये थी बात वैलेंसी की बेसिक बातें, जहाँ पे हमने उस एलिमेंट के बारे में पढ़ा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक हमने बात की थी जो नियरेस्ट हीलियम नोबल गैसेस के आसपास जो एलिमेंट है वो अपना ऑक्टेट फॉलो नहीं करते
वो अपना डुप्लेट पूरा करते हैं। इसके बाद हम आते हैं नियोन तक। तो नियोन के आसपास जो एलिमेंट है वो नियोन की तरह बनना चाहते हैं और नियोन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 2-8। तो ये जो एटम है नियोन की तरह बनना चाहते हैं। नियोन के लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, ये पहले से ही स्टेबल है, कहने का मतलब ये ना डोनेट करता, ना इलेक्ट्रॉन गेन करता और ना किसी प्रकार का शेयरिंग करता। तो एटम किसकी तरह बनना चाहते हैं? जो नियरेस्ट नियोन गैस है। तो अब तक हमने बात की जो एटम इलेक्ट्रॉन का डोनेट करते हैं और डोनेट करने के बाद वो क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक बात और, जितना इनके ऊपर चार्ज लगता है वो इनकी वैलेंसी होती है, वैलेंसी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होगी? जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। नेगेटिव कब होगी? जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने बात की जो एटम इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? डोनेट करते हैं और डोनेट करने के बाद वो क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। अगले वीडियो में हम बात करने वाले कुछ ऐसे एटम के बारे में जो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? गेन करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट, सो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे जो एटम इलेक्ट्रॉन का गेन करके स्टेबल हो जाते हैं। ध्यान देना स्टूडेंट, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, एटम सिंगल नहीं रहना चाहते, या तो वो अपने सेम टाइप के एटम के साथ, अपने जैसे एटम के साथ या किसी डिफरेंट एटम के साथ कंबाइन होना चाहते हैं। कंबाइन होकर वो मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं और वो स्टेबल होना चाहते हैं। तो स्टेबल होने के लिए उनके पास एक ही ऑप्शन होता है कि उनके पास लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और 8 इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो करने के लिए वो अपने जो नियरेस्ट नोबल गैसेज है उनको फॉलो करते हैं। हीलियम के आसपास ये अपना डुप्लेट पूरा करते हैं। नियोन के आसपास ये है जो अपना ऑक्टेट फॉलो करते हैं। तो स्टूडेंट, यदि 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है उनके लास्ट ऑर्बिट में तो वो 8 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का डोनेट करेंगे या फिर गेन करेंगे या फिर शेयरिंग करेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे एलिमेंट के बारे में जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वाला। और ये इतना कुछ करने के बाद आपका जो वैलेंसी का कॉन्सेप्ट है वो पूरा हो जाता है। तो वैलेंसी यदि आपको अच्छे से आती है तो आप कोई भी केमिकल फार्मूला बना सकते हो, और केमिकल फार्मूला बना सकते हो तो आप कोई भी केमिकल रिएक्शन को आसानी से सोल्व कर सकते हो। या फिर थ्योरेटिकली आपको दे दिया कि एक्स और वाई दो कंपाउंड है, रिएक्ट करते हैं, थोड़ी बहुत उनके बारे में आपको हिट दे दी, ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो ये कंपाउंड बनता है। यदि आपको थोड़ी बहुत हिट दे दी और आपको पता है कि केमिकल फार्मूले कैसे बनाए जाते हैं तो आप आसानी से किसी भी रिएक्शन को कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।